नमस्कार, मेरा नाम रेशमा और आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम INA सफदरजंग बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर ये भारत टैक्सी का आप देख रहे हैं कि कैनोपी लगा हुआ है और यहां पर भारत टैक्सी में सभी टैक्सी को, ऑटो को यहां पर अटैचमेंट किया जा रहा है। और बहुत से ड्राइवर्स को हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि भैया हम भारत टैक्सी में क्यों जुड़े, हमें क्या मिलेगा। पहले से ऑलरेडी 3-4 कैब हमारे भारत देश में चल रही हैं। सभी ड्राइवर साथियों के सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आज हमारे साथ में भारत टैक्सी के मेन पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं और आज सारे सवाल हम उन्हीं से लेंगे। तो हम नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। पहले तो मैं धन्यवाद आपका ही करता हूं कि आप पूरे देश के अंदर भारत टैक्सी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तेजिंदर जी का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत लंबे समय से जो है ड्राइवर भाइयों के हकों के लिए और भारत टैक्सी को पूरा प्रचार करने के लिए, सारे सहकारिता का प्रचार करने के लिए मुख्य रूप से आप बहुत बड़ी एक सेवा निभा रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये पंजाब से हैं, साथ ही यूपी से हैं, आप ये दिल्ली से हैं, तो मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको साथ में जोड़ना चाहता हूं कि जो आपने कहा भारत टैक्सी के लिए मेन हम नहीं है, मेन हम सभी हैं। क्योंकि भारत टैक्सी सहकारिता मॉडल पे चलेगी और सहकारिता का अर्थात है सभी के साथ। तो अब ये है सहकारिता, मतलब साथ जुड़ के करना, साथ जुड़ के कार्य करना, सहकारिता, ठीक है। तो भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पे कार्य कर रही है, कोऑपरेटिव मॉडल पे कार्य कर रही है। जिस प्रकार अमूल में 36 लाख किसान एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, 5400 कोऑपरेटिव मिलकर एक फेडरेशन के रूप में काम कर रहे हैं और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर उनका है। अब मान के चलिए, अगर वो 36 लाख किसान 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करते हैं और उसके बाद में अगर वो 5000 करोड़ का मुनाफा कमाते हैं, तो 5000 करोड़ का मुनाफा जो है उन्हीं 36 लाख किसानों में दोबारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि भारत टैक्सी में भी हर प्रत्येक ड्राइवर जो होगा इसका मालिक होगा, वो मालिक कैसे होगा? मालिक जिस प्रकार 36 लाख किसान जो है अमूल के मालिक हैं, संचालन में भागीदार हैं, मुनाफे में हिस्सेदार हैं और मालिकाना हक भी उनका है। तो ये इसका सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत है कि सहकारिता में सब मिलके प्रयास करते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं, कार्यभार संभालते हैं और पैसा भी लगाते हैं। हाँ, पैसा जैसे ये एक आर्थिक, जैसे हम कहें आर्थिक बल, सामूहिक बल। तो संख्या में सामूहिक बल भी जैसे किसानों का वहाँ है तो यहाँ ड्राइवर्स का होगा। इसके अलावा आर्थिक बल, जैसा कि भारत टैक्सी चलने के बाद में उन सभी साथियों को मेंबरशिप भी लेना पड़ेगा, शेयर भी खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कानूनी प्रावधान जो सहकारिता के सिद्धांतों के तहत किए गए हैं, वो 5 शेयर ड्राइवर भाई खरीद सकते हैं और 500 रुपये का उनका मेंबरशिप होगा। ये कानूनी सिद्धांत बायलॉज में डाले गए हैं। जी, तो 500 से 5 शेयर से ज़्यादा भी कोई खरीद सकता है? नहीं, ये जो है क्लॉज चौथा है, इसमें जो प्रत्येक ड्राइवर जो है 5 शेयर खरीद सकता है। और तीसरा क्लॉज है, उसके अंदर अलग अलग प्रावधान है। दूसरा क्लॉज है, अलग अलग प्रावधान है। वो अलग अलग समूह में सहकारिता के अलग अलग सिद्धांतों में भागीदारी दे सकते हैं। जी, अभी सबसे पहला सवाल जो हमारे जितने भी ड्राइवर साथी आते हैं, सबसे पहले उनका यह रहता है, भाई इसमें पर किलोमीटर कितना मिलेगा या रेट कैसे रहेगा? तो अभी हम जैसे उनको बता रहे हैं कि कम से कम 20 रुपये से ऊपर ही रहेगा, तो कितना कैसे रेट रहने वाला है? देखिए, रेट के लिए तो ना मैं आपको बताऊं, हर राज्य सरकार का एक फॉर्मूला होता है कि खर्चे कितने हैं और उसके अलावा अभी सिटी का इन्फ्लेशन कितना है, ट्रैफिक कितना है, मैनेजमेंट कितना है, सभी तेजिंदर जी इसमें मैनेजमेंट राइट होता है। तो वो जो राज्य सरकार का किराए का निर्धारण है, वो समय समय पे तेजिंदर जी के माध्यम से सभी यूनियन एसोसिएशन पूरे देश में लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि वो बढ़े। जैसे किसान अपनी फसल का मांग रखता है कि मुझे मेरी फसल का मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए, मंडी में MSP बढ़नी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जो हमारा गाड़ी का खर्चा है, मेंटेनेंस है, गाड़ी की कॉस्ट है, जैसे 15 लाख की भी गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी भी है और 5 लाख की गाड़ी भी है, 5 लाख का ऑटो भी है ना। तो उसके हिसाब से जो किराए का निर्धारण है, वो सरकार ने उसको लेके ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म में चलने वालों के लिए गाइडलाइन बना रखी है, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन। तो उसके तहत समय समय पर राज्य सरकार उसको अपडेट करते हुए उसका करती है। भारत टैक्सी में उसमें फ़ायदा ये होगा कि भारत टैक्सी सभी सरकार के जो डिपार्टमेंट है राज्य सरकारों के, उसको इंटरकनेक्ट करके चलेगी। उसके चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे IT हो, चाहे लेबर हो, सभी को इंटरकनेक्ट करके चलेगी। और संख्या बल एक जगह अब आके बैठेगा एक परिवार की तरह। पहले जब हम कहते थे ना यार आप क्या हो क्या नहीं हो, अब आप कह सकते हो आप भारत टैक्सी के मेंबर हो, सहकारिता के मेंबर हो, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के मेंबर हो, और आप जो जुड़ के जो है किराए का निर्धारण जो करना है वो सरकार के साथ में बैठ के समय समय पे करें। और जो अभी वर्तमान की आवश्यकता है वो कम से कम 20 से 25 रुपये किलोमीटर मिनिमम है, मार्केट कंपटीशन को भी देखते हुए, तो वो इतनी है।
अभी इतना मिलना चाहिए, मिलेगा मेरे को। अभी सुरक्षाओं में क्या प्रावधान रखे गए हैं? जैसे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कैब्स में लोग चल रहे हैं, आए दिन कोई मर रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, तो सुरक्षा का क्या प्रावधान रखा है? सुरक्षा के लिए देखिए जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है, तो दिल्ली का अपने पुलिस डिपार्टमेंट शायद जुड़ गया तेजिंदर जी भारत टैक्सी के साथ। पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों जुड़ चुके हैं और जो दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के बूथ हैं वो सभी भारत टैक्सी के अंतर्गत आएंगे और कार्य करेंगे और उसमें सवारी को और ड्राइवर को एक सुरक्षा का एहसास होगा, सुरक्षा मिलेगी। सत श्री अकाल जी। सुरक्षा का एहसास होगा और सुरक्षा भी मिलेगी और साथ ही साथ इसमें जो सिक्योरिटी है उसके तहत भी प्रावधान किया जा रहा है और उसके तहत भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे ड्राइवर समाज को मिलेंगी। अच्छा, मेडिकल के बारे में हमने सुना है कि इसमें आपको एक्सीडेंटल भी जो है इंश्योरेंस मिलेगा, आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अलग से मिलेगा, तो ये इसका क्या? देखिए, ये जो कोऑपरेटिव मॉडल के तहत पे है तो उसके तहत जो सुविधाएं हैं वो आने वाले में सभी इसमें ड्राइवर भाइयों के सहयोग से लाई जाएगी। अभी इसमें जो हमारे को सुनने को मिला कि इसमें 5 से या 10 लाख तक का इंश्योरेंस अभी है। वो इंश्योरेंस किस किस प्रकार काम करेगा वो अभी धरातल पे जैसे ये कस्टमर की ऐप आ जाएगी और ड्राइवर चलना शुरू हो जाएंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा। यानी कि अभी कंफर्म नहीं है क्या अमाउंट? हाँ, 10 लाख का अमाउंट है। 10 लाख का अमाउंट कंफर्म है। एग्रीगेटर पॉलिसी है, उसके तहत 10 लाख का कंफर्म है, पर वो क्या क्या कवर करेगा वो अभी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। जैसे कि अगर ड्राइवर की मौत हो जाती है तो उसमें कुछ मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कल तेजिंदर जी के साथ डिस्कस ही कर रहे थे और उस पर हमने लगातार पैरवी करी है तेजिंदर जी डिपार्टमेंट्स में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक। हमारे अभी यहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा संहिता जो है, ये जो 4 लेबर कोड है उसमें एक लेबर कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, वो पास हो चुका है। कोड क्या थे? हमारे पूरे देश में और राज्यों में 44 लेबर कानून बने हुए थे, उनको सरकार ने 4 कोड में बना दिया। मतलब 4 कोड मतलब कानूनों का बंच, समझ रहे हैं? वो अब वो ये 4 कोड लागू होते ही पुराने लेबर कानून नहीं रहे, वो खत्म हो गए, लागू हो गया है, लागू हो चुके हैं। ये क्या इसमें थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे ड्राइवर साथी को थोड़ा सा। इसमें 4 तरीके के कोड हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कोड है, हेल्थ एंड सेफ्टी कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है और एक कोड और है। तो वो सबके लिए, सरकारी कर्मचारी, इंडस्ट्री में काम करने वाले सबके लिए। हमारे जो ड्राइवर भाई हैं जो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड में, जो आपको पता होगा आजकल गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर वाला शब्द बहुत बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द, हर राज्य ने कानून बना दिए और ड्राइवरों को भी उसमें सम्मिलित किया गया। तो उसके तहत अब हर कंपनियां, हर प्लेटफॉर्म को 5% तक पैसा देना पड़ेगा और 5% का पैसा उस बोर्ड में आएगा और उससे भी ये भारत टैक्सी को भी इंटरकनेक्टेड करके और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं को मजबूत करने का पूरा इसके अंदर पूरा सेटअप है। तो ये एक वो सुविधा। दूसरी सुविधा ये कि भारत टैक्सी खुद से भी जो मुनाफा कमाएगी उसकी और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा, सोशल सिक्योरिटी की सुविधा वो भी मिल जाएगी। और जैसे कि अभी आपने बताया कि आप इस कंपनी में टैक्सी में मालिक भी रहेंगे, हिस्सेदार रहेंगे। जैसे कि वो 5 शेयर खरीदेंगे तो 5 शेयर के कुछ % के वो मालिक बन जाएंगे। अच्छा, अगर मालिक बन जाएंगे तो मालिक का ये भी अधिकार होता है कि जो एनुअल इनकम है, चाहे इसमें 10 लाख रुपए हो, 1 करोड़ हो, तो अगर कोई कुछ % का भी मालिक है तो उसकी हिस्सेदारी भी कुछ बनती है। तो वो हिस्सेदारी किस तरीके से ड्राइवर तक पहुंचेगी, या क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसको कहीं खर्चे में लगा दिया जाएगा? देखिए, अगर आप सहकारिता के हिस्ट्री को देखें, अमूल की सक्सेसफुल सबसे बड़ी हिस्ट्री को आप देखेंगे तो अब क्या है जी, बनासकाठा डेयरी है, बनासकाठा में कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे सहकारी संस्थाएं हैं। तो बनासकाठा डेयरी 25,000 करोड़ का दूध का उत्पादन करती है। अब हाँ, नहीं, सालाना। तो 25,000 करोड़ का दूध बनासकाठा डेयरी अगर दे रही है तो 25,000 करोड़ के दूध से तेजिंदर जी जो मुनाफा आया, अब मान के चलिए उससे मुनाफा आया 500 करोड़ का। अब 500 करोड़ के मुनाफे से क्या करते हैं जी, वहाँ पर ही उनके लिए एक फैक्ट्री डाल दी, पशुओं के लिए चिकित्सालय डाल दिया, उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल डाल दिया, ताकि हाँ इतनी वो 500 करोड़ भी कैसे 500 करोड़ से वो 50,000 करोड़ जाए, वो मुनाफे से भी मुनाफे का दौर बढ़ता जाए। और इसमें ही प्रावधान होते हैं कि भाई जैसे 15% कैश डिविडेंड देना है, जैसे आप मालिकाना हक हो, मालिकाना में आपका 15%, जैसे 500 करोड़ में जैसे वहाँ पर 5 लाख ड्राइवर हो गए मान के चलिए, ऐसे उदाहरण ले लीजिए, तो 5 लाख ड्राइवर्स को वो 15% का डिविडेंड वो भी मिलना, कैश बोनस भी मिलना स्टार्ट हो जाता है।
अभी क्या है, अमूल के अंदर एक महिला तेजिंदर जी 1 करोड़ रुपए सालाने भी कमा रही है। अच्छा, अमूल 1 करोड़ रुपए 100 पैसे रख के। और शायद आपको पता होगा भाजी, तुसी सारे पुराने हो, सारे पुराने बंदे ने, मैं पंजाबी जी भी कह रहे हैं क्योंकि पंजाबी बंदे नाल खड़े ने। हाँ जी, ते अपने कोल पहला 10-10 गड्डियां हुंदी सी नहीं हुंदी सी भाई साहब। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ यार कोरोना ने तोड़ता। क्यों तेजिंदर जी? गड्डियां होंदी सी यार, हमारे पे टेम्पो ट्रैवलर होते थे, बसें होती थी, ट्रक होते थे, और पंजाबी बंदे ट्रांसपोर्टर में दिल्ली में सबसे ज्यादा। तो यानी कि मैं ये समझूं, अपने ड्राइवर साथी को बताऊं कि जो प्रॉफिट होगा एनुअल इनकम में आपको जो कैश में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए फैसिलिटीज कैश 15% से प्रॉफिट शेयर होगा। हर प्रकार का प्रॉफिट शेयर होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कैश हो, चाहे गाड़ी खरीदने का हो, और अगर जो मेडिकल चाहे उनको रोजगार बढ़ाने का हो, सब कुछ जो भी चीज़ है वो शेयर होगी, सब में बराबर शेयर होगा। सब में बराबर शेयर होगे। उदाहरण के लिए 100 रुपये आपने मिलके लगाए और 100 रुपये में 100 रुपये का धंधा किया, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? एक रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब उन 100 लोगों ने निर्णय लिया कि हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, हम 100 रुपये से फिर इसको 1000 का धंधा करते हैं, समझ गए? और वो जो निर्णय लेंगे वो भी ड्राइवर प्रतिनिधि लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, जैसे कि अभी सर ने बताया है कि अब अभी एक एग्जांपल दिया है, अगर इसमें 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उस 100 रुपये को 1000 बनाने की कंपनी में कोशिश की जाएगी, और फिर 1000 जो सहकारिता में इसको 100 को 1000 बनाया जाएगा, और 1000 को भी लाख, और लाख को करोड़ बनाया जाएगा। यानी कि बहुत जल्द आप लोग करोड़पति। जैसे कि आपने सुना कि अमित शाह जी ने बोला अब खुद की इंश्योरेंस कंपनी भी भारत टैक्सी डालेगी। तो एक इंश्योरेंस कंपनी डालने में लागत कम से कम 100 से 200 करोड़ की आती है। अगर हमने 100 से 200 करोड़ बनाए तो 100 से 200 करोड़ बनाते ही और हम इंश्योरेंस कंपनी डालेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी में भी हम शेयर होल्डर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शेयर उन्होंने ड्राइवर्स ने ले रखे हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हाँ, वो उसका मेरे को टेक्निकली मैटर्स इतना भी नहीं पता है वो। और देखिए, सहकारिता एक खुद में, जैसे IIM पढ़ना, IIT पढ़ना एक पूरा एजुकेशन है ना, ऐसे ही पूरी एजुकेशन है। इसको हम 2 शब्दों में विस्तारित नहीं कर सकते। हर बिजनेस मॉडल में अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस है। इंजीनियर बनता तो 4 साल पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है 5 साल पढ़ाई करता है। इसी प्रकार इसी सहकारिता का भी अपना ही एक वजूद है, अपनी पढ़ाई है, उसको समझना पड़ता है। हाँ जी। तेजिंदर जी, मैं आपसे क्या एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार सहकारिता ऐप आप लोगों के अंदर में प्रचारित कर रहे हैं कि भी ये ऐप बहुत बढ़िया है, और आपने जो इसका किलोमीटर रखा है 20 रुपये किलोमीटर या 21 रुपये किलोमीटर समथिंग रखा है, 20 से 25, क्या आने वाले वक्त के अंदर में जैसे ओला, उबर और रैपिडो, इन्होंने पहले हमको रेट बहुत अच्छा दिया, उन्होंने हमसे कोई कमीशन नहीं काटा, और जब ड्राइवर इसका आदी हो गया तो उन लोगों ने बहुत कमीशन काटना शुरू कर दिया। तो मेरा तेजिंदर जी से एक सवाल है कि क्या आने वाले वक्त के अंदर में सहकारिता ऐप इस मॉडल पर नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल हमारे ड्राइवर साथी ने पूछा है। इसका मैं जवाब देता हूँ। आप भविष्य में चाहोगे आपका रेट कम हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसके तो मालिक ही आप हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसके तो मालिक ही आप हो। मालिक ही आप हो। अगर कोई भी इसमें ड्राइवर समाज मालिक है, वो अपने निर्धारण से ही सब कुछ निर्धारित करेगा कि किराया बढ़ाना है कि घटाना है। अगर प्रॉफिट में जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो आप क्यों घटाओगे? आप तो कहोगे और बढ़ाओ। तो ये आपके अंदर पे, आपके पास डिसीजन है, आपकी एकता पे, आपके संख्या बल पर डिसीजन है। आने वाले टाइम में तो कोई नहीं घटाएगा। अभी फिलहाल में आप लोग जो कंपनियां हैं, जैसे अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता इन कंपनियों का, टैक्सी कंपनियां चल रही हैं, किस तरीके से आप लोग परेशान हैं? क्या आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा? पहले जैसे मेरे काबिल भाई ने बोला कि पहले हमारे को 25 रुपये किलोमीटर, 28 रुपये किलोमीटर मिलते थे शुरू में ओला उबर के अंदर, राइट, ठीक है ना। अब तो अर्टिगा आपके सामने है, 14-15 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, 15 रुपये किलोमीटर भी नहीं मिलते। ओह माय गॉड, 15 अर्टिगा का? हाँ जी, 30 रुपए से ऊपर ही रेट इसका होता है, ठीक है ना। 15 रुपये किलोमीटर भी नहीं मिलता है। बहुत ही तो आपके यहाँ पर फिर 80 का क्या होगा? भारत टैक्सी में क्या रेट? भारत टैक्सी में शायद इसका 25 रुपये के आसपास होगा। 25, 15 से 25 है तो काफी वो बेटर हो जाएगा। भी कमीशन फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एक क्वेश्चन और रह गया था कि आने वाले टाइम में कमीशन किस तरीके से, और कमीशन का क्या प्रावधान रखा? किस इसमें कमीशन है ही नहीं है भाई, है ही नहीं। तो कुछ जो सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ वो पर राइड का शायद 3 या 4 रुपये होगा। आपकी राइड चाहे 300 की हो,
600 की हो, 800 की हो, 1000 की हो, 200 की हो, बस वो 3 या 4 रुपए एक राइड पे कुछ ऐसा है, वो फिक्स होना है, जल्दी वो मालूम पड़ जाएगा। अभी तेजेंद्र जी ने बहुत सही बात बताई है और भाई साहब ने भी बहुत सही बात बताई है। किलोमीटर के बाद में पहले तो कमीशन नहीं है, 40% कमीशन ऐसे लिया जा रहा था, तो 0% कमीशन है। लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए तेजेंद्र जी संरचना चाहिए होती है। जैसे अमूल 100 रुपये का, मैं अमूल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सहकारिता की बात हो रही है, तो अमूल सबसे दुनिया में सबसे उदाहरण है, सफल उदाहरण है। तो 100 रुपये के धंधे में अमूल क्या करता है कि 100 रुपये के धंधे में वहाँ पे मान के चलिए उसमें धंधे के मॉडल, उसके धंधे की बता रहा हूँ कि वो 86 रुपये वापस किसानों को दे देता है। अच्छा, 100 रुपये में से 100 रुपये में 86 रुपये, जैसे 100 रुपये का वापस दे देता है, 86 रुपये किसानों को दे दिए। अब बचे कितने रुपए? 14 रुपये बचे। 10 रुपये लग रहे हैं मैनेजमेंट में, ओके, कि उसका मैनेजमेंट, सप्लाई करना, ये करना, मार्केटिंग करना, फिर भी 4 मैनेजमेंट बच गए 4 रुपये। ये 4 रुपये वापस, अब ये 4 रुपये 4000 करोड़ के बराबर है। ओ वाह, मान के समझ गए आप, 10,000 करोड़ लग जाते हैं, मतलब 100, ये आप मान के चलिए 1 लाख करोड़, 100 रुपये को एग्जांपल ले लीजिए, 1 लाख करोड़, माय गॉड, ऐसे 100 रुपये की आपको तुलना बताइए। 1 लाख करोड़ में 10,000 करोड़ का खर्चा आ गया, मार्केटिंग, ये जो दुनिया भर का। अब बच गए 4,000 करोड़, क्योंकि मुनाफा इतना ही होता है, धंधे में मुनाफा इतना ही होता है। तो 4,000 करोड़, अब 4,000 करोड़ में आप उनके लिए हॉस्पिटल डाल दो, स्कूल डाल दो, सब कुछ डाल दो, नई नई व्यवस्थाएं कर दो, प्लस प्रॉफिट में डिविडेंड भी दे दो। सर इतनी बड़ी बात है ना, मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही। हमारे जो ड्राइवर साथी हैं, इनके इतना 1000 करोड़, लाख करोड़ सुन के ना बहुत इनके अंदर और एक बात जिज्ञासा जागती है। जी जी जी, एक और बताऊं, मैं खुद भी एक लेकिन ड्राइवर समाज को अनजान रखा गया था, इन एबिस कंपनियों ने सारा प्रॉफिट वो ले जा रही थी। पहले से है ये चीजें। एक और बड़ी प्यारी चीज बताता हूँ तेजेंद्र जी, है भाई साहब, आपने प्रति ड्राइवर ने 15 लाख रुपए की गाड़ी लगा रखी है, अर्टिगा की 15 की पहनती है भाई साहब, 15 लाख की पड़ती है, 10 से 15 लाख की पहनती है तेजेंद्र जी। आप गुना कर दीजिए 10 से 15 लाख को, 50 लाख ड्राइवर पूरे देश में, 25 लाख करोड़ रुपए की लागत ड्राइवरों ने लगा। भाई साहब क्या बात है, ये हकीकत तो ड्राइवर जानते ही नहीं है। और आपको दिखाकर अदर प्लेटफॉर्म ने 2.5-3 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाया और आपको पूरा गुलाम कर दिया डिजिटली। बिल्कुल। अभी हम ड्राइवर साथी से पूछते हैं कि किस तरीके से, जैसे आपने सर ने बताया अभी क्या हकीकत है, लेकिन आप लोगों को दिखाया क्या जाता है? हम तो जी घाटे में जा रहे हैं, क्या क्या कंपनी व्यवहार करती है आपके साथ? हमको सर व्यवहार, ये हमारे साथ में तो व्यवहार दिखाया गया कि हमको पहले इन लोगों ने बहुत इतना अच्छा प्रॉफिट दिया कि हम लोग हमारे खुशी से फूले नहीं समाए। उसके बाद हम लोगों ने वर्क जैसे जैसे शुरू किया, तो जब इनकी आय बढ़नी शुरू हो गई तो इन्होंने जो ड्राइवरों का शोषण शुरू कर दिया। और शोषण इतना किया कि जो हम लोग 1200-1500 काम करते हैं तो उसके अंदर में 400-500 रुपये तो हम इनको दे देते थे कमीशन के रूप में। तो ड्राइवर को जो बचता था वो मुश्किल से 600-700 रुपये बचता था सर। उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस भी है और अपने बच्चों का पालन पोषण भी है, तो सारी चीज़ गाड़ी कम से कम सर 300 रुपये पर डे अपनी मेंटेनेंस मांगते सर, अपना खर्चा मांगते सर। तो इन लोगों ने इतनी बुरी हालत कर दी कि अब जो ड्राइवर है सर वो मरने की कगार पे है। मतलब कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी क्या बेचारे वो गाड़ियाँ उनको किस्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी दे रही है कि भारत टैक्सी से अब क्या उम्मीद लगाई आप? सर भारत टैक्सी से बस हमें लास्ट उम्मीद यही है कि हम भारत टैक्सी को चलाना चाहेंगे। और मेरे हिसाब से ये ओला जितनी भी कंपनियां हैं इनको तो सर देश से बिल्कुल बाहर ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब ड्राइवर और सहन नहीं कर सकता। ड्राइवर का शोषण इतना हो चुका है अब कि अब वो बिल्कुल सहन शक्ति खत्म हो गई सर। बिल्कुल सर बताएंगे सर, अगर जैसे कि आपने बताया कि इतने हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का इनका प्रॉफिट होता है, फिर भी ड्राइवर को ये चीज़ दिखाते हैं कि भैया हम तो घाटे में हैं और आपको 8 रुपये ही किलोमीटर देंगे। बहुत बड़ा जाल है, स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत बड़ा जाल है, जिसके अंदर क्या होता है, जो 5 करोड़ लगाता है वो 10 करोड़ में साइड होता है, 10 वाला 20 में साइड होता है, 20 वाला 50 में साइड होता है, 50 वाला 100 में साइड होता है, 100 वाला 200 में साइड होता है, फिर 1000 वाला जैसे 500 करोड़ जहाँ तक जो लगाता है फिर वो 1000 करोड़ में साइड होता है, फिर 1000 करोड़ वाला 2000 करोड़ में साइड होता है। तो ये एक गेम है, इस गेम में जो पैसा डालते हैं वो कहते हैं कि पूरा का मार्केट को ख़त्म कर दो और हमारी पूरी मोनोपोली कर लो। तो उस गेम के अंदर आम जनता, आम जो व्यापारी, आम जो श्रमिक, सारे के सारे शोषण का शिकार हो रहे हैं हमारे देश में। और हम तेजेंद्र जी पूरा डिजिटली गुलाम हो रहे हैं। ये भारत टैक्सी प्रेरणा स्रोत केवल टैक्सी ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये पूरी उस 37 लाख करोड़ की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का प्रेरणा स्रोत है कि वो उस डिजिटल गुलामी से मुक्ति दिलाएगा सहकारिता के सिद्धांत। तो अब आपने जो चीज़ें बताई बहुत अच्छा है, माननीय तेजेंद्र जी ने बताई है, ड्राइवरों ने भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो समस्या यहाँ पर बताई है, लेकिन
कुछ अभी भी ड्राइवरों के दिमाग में, दिलों में थोड़ी सी धड़कन। अंग्रेजों से आज़ाद होने में भी हमें 200 साल लगे थे ये समझने में कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। वो हमें क्या आए थे, हमारे देश में व्यापार करने आए थे मसालों का, और व्यापार करते करते देश को पूरा गुलाम कर दिया। हमने वो गुलामी एक्सेप्ट ही कर ली थी कि ऐसा ही चलेगा। लेकिन उससे तेजिंदर जी बिल्कुल बहुत सही बात बताई है। बहुत 10-12 साल हो गए केवल ओला उबर के लिए लड़ते हुए, और उससे पहले ड्राइवरों के लिए तो पता नहीं आप कितने सालों से लड़ रहे हैं। आप सभी लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उस गुलामी से अपने हकों के लिए। बिल्कुल, जो आशीष जी ने अभी ये बात बताई है कि हम लोगों ने, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर मसाला बेचने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पर हमें गुलाम बना लिया था, और हम लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ अब तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही जैसे ये और दूसरी कंपनियां हैं, उन लोगों ने अभी आपको गुलाम बना के रखा है, और हम लोगों ने शायद एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्ट कर बिल्कुल सर, हम बिल्कुल गुलाम हैं ही। अभी जो आंखें खोल रहे हैं माननीय आशीष जी यहाँ पर हैं, माननीय तेजिंदर जी हैं, सभी ड्राइवरों की आंखें खोल रहे हैं कि अभी आप गुलाम बने हुए हैं, हम आपको वापस उस आज़ादी दिलाएंगे, और आपको जो आज़ादी का जो गले में फंदा आपके डला हुआ वो निकलवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल। देखो, ये भी विदेशी कंपनियां आई, जैसे भाई साहब ने कहा ना, शुरू में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया था। आपने देखा होगा चिड़ियों को पकड़ने के लिए ना दाना फेंका जाता है। तो ये पहले दाना फेंका गया था कि चिड़िया फंस जाए, अपने घर गिरवी रखें, अपने औरतों के गहने गिरवी रखें, दोस्तों से उधार लें, गाड़ी खरीद लें, बस गाड़ी खरीद। बिल्कुल, तो किस्त इन्होंने भरनी, फिर तो जिस रेट में हम मर्जी चलवाएंगे, और वही चीज़ हुई है। ड्राइवर जो है वो बहुत भोला है और इनकी बातों में फंस गया, इनके लालच में फंस गया। जैसे इन्होंने कहा कि भैया इनको प्रॉफिट लगा, इन्होंने अपने भाई को बोला, दोस्त को बोला, उन्होंने भी गाड़ियाँ खरीद ली। करते करते गाड़ी ज्यादा हो गई, कस्टमर तो वही है। कंपनी ने देखा भी इनकी मजबूरी है, इनको किस्त भी भरनी है, रात को चूल्हा भी जलाना है, मैं तो 8 में भी चलाऊंगा, तो एक गुलाम बन गए, 8 में भी चलाएंगे। जैसे आज के डेट में अभी 10 रुपये 12 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है, दिन में तो 7 और 8 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपको मालूम है आपकी खुद गाड़ी भी है, आपके ड्राइवर चला रहे हैं, आपका जो पेट्रोल CNG फ्यूल है, मेंटेनेंस है, ड्राइवर की सैलरी है, उसको सबको आपको प्लस माइनस करके पर किलोमीटर आज के टाइम पे कितना मिलना चाहिए? देखो, मैंने एक बार पहले भी कहा था, कमर्शियल गाड़ी ले ली तो साल भर में अगर आप गाड़ी खड़ी रखोगे ना, चलाओगे नहीं, तब भी 50,000 का खर्चा। 50,000 का खर्चा कितना होना चाहिए सर आज के टाइम पर किलोमीटर? जैसे अभी मिलता है 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। तेजिंदर जी ने जो बात कही बिल्कुल सत्य है, और इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी बन चुकी हैं। खटवा समिति की रिपोर्ट है कि आपकी गाड़ी की 15 रुपये तो लागत आ रही है चलने की, क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ी में टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, कागजात खर्चे होते हैं, बहुत कुछ होता है, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है, हायर कॉस्ट आती है। हाँ भाई साहब तो उनसे पूछे, ये बताएंगे खर्चा। ईयरली हमारी 30,000 की इंश्योरेंस है। 30,000 की इंश्योरेंस? हाँ जी, और ईयरली 10,000 को हमारे को परमिट बनवाने के लिए अथॉरिटी में देना पड़ता है, दलाल को। जी, गवर्नमेंट से नहीं बनवा सकते, खुद जाएंगे, लाइन में लगेंगे, 3 दिन से लाइन में लगेंगे ना, तभी हमारी परमिट नहीं बनेगा। क्यों? अंदर जो RTO में बैठे हुए हैं बड़े अफसर, उनको चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे तो माननीय केजरीवाल जी की जब सरकार थी, ये सब बिल्कुल करप्शन खत्म कर दिया था। सर, केजरीवाल जी दिल्ली में थे, दिल्ली में कौन सा भ्रष्टाचार नहीं था? ठीक है, था, अभी भी भ्रष्टाचार था। अब दिल्ली को छोड़ के तो हमने गुड़गांव से गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी। क्योंकि दिल्ली में यहाँ पे 5 साल का 6 साल का परमिट था, वहाँ पे 9 साल का परमिट है। जहाँ पे ड्राइवर को प्रॉफिट होगा वो वहीं पे करेगा। ठीक है जी। कमीशन ये नहीं है कि कमीशन हर जगह दलाली देनी पड़ती है, उसके बगैर तो इतना खर्चे के हिसाब से आपको अभी फिलहाल में क्या पर किलोमीटर मिलना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, कोई भी धंधा जो चलता है ना, 50%, जैसे खाने का आप करते हो, जब कोई भी आप एक कॉमन सी थिंग है यार, 50% का मार्जिन होता है। सरकार भी कोई धंधा चलाती है तो मार्जिन लेती है उसके अंदर, सरकार की भी कंपनियां हैं जी, और मार्जिन नहीं लेती है तो फिर वो बेच देती है कंपनियों को। टाटा एयरलाइंस को, एयर इंडिया टाटा को देनी पड़ेगी ना, नहीं चला पाई, तो अब टाटा एयरलाइंस मुनाफे का मार्जिन लेके चलाएगी ना, मुनाफा होगा तभी एयरलाइंस भी डूब जाती है, डूब जाएगी। सही बात है। तो 50% का मार्जिन खाने के धंधे में चाहिए होता था। अब यहाँ पर हमारी 15 की लागत आ रही है, तो 50% मार्जिन अगर हम लेंगे तो कितना चाहिए हमारे को? 15 क्या, तो 30 चाहिए। 30 चाहिए। हम तो फिर भी कह रहे हैं जी मार्केट ऐसा है, तो हम 25 की तो डिमांड कर रहे हैं। इसी में एक और सवाल है सर, जैसे आप लोगों ने बोला कि छोटी गाड़ी से ही हमारा 20 रुपये से स्टार्ट होगा और उससे ऊपर ही ऊपर रहेगा, क्योंकि खर्चा ही 15 बैठ रहा है। तो अगर दूसरी कंपनियां 10-12 दे रही हैं, तो आप 20 रुपये कैसे दे पाओगे? ये कस्टमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, एक्चुअली क्या है,
कि जो सहकार टैक्सी है, जो प्राइवेट ऐप बेस्ड कंपनी है, उसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो है कमीशन का, राइट। क्योंकि उन कंपनियों ने कमीशन लेना है तो सवारी से वो 20 रुपये लेती हैं, उसमें से 40% तक कमीशन यानी 8 रुपये लेके ड्राइवर को दे देती 12 रुपये। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा, अभी आप सुन लो किस तरीके से आपको 20 मिलने वाला। आप लोग, जब मैं लाइव करता हूँ मेरे कान खा जाते हैं कि भैया वहाँ पर 10-12 मिल रहा, तुम 20 कैसे दे दोगे? आप कस्टमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल दोगे, कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर नहीं आएगा। ये जो अभी हमारे सर माननीय तेजिंदर जी बता रहे हैं या आशीष जी बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लो, आपके दिमाग में सारी चीज़ बैठ जाएगी। जी। प्लस उनमें जीएसटी लगता है और कई तरह के चार्जेस हैं। यहाँ पर ये सरकारी है, कमीशन नहीं है। ओके। और एज ए कस्टमर अगर मुझे दोनों तरफ 20 रुपये मिल रहा है, लेकिन एक तरफ मुझे अपने भारतीय ड्राइवरों पे, भारतीय पे विश्वास है, तो मैं पहले भारत पे जाऊंगा, मैं विदेशियों को छोड़ दूंगा। तो उस प्रकार कस्टमर भी आएगा, और चूंकि यहाँ ड्राइवर मालिक है तो कस्टमर को भी बताएगा कि ये हमारी अपनी कैब है, हम इसके मालिक हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और बेहतर सर्विस दे पाएंगे और अच्छी तरह आपकी सेवा कर पाएंगे। तो बीइंग ह्यूमन, भारतवासी आपको वैसे ही पता है कि बहुत सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के, तो वो सपोर्ट करेंगे हमारे भारत के जितने भी ड्राइवर समाज है उसको। और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा तालमेल बनेगा और 20 रुपये रेट में सवारी भी खुश रहेगी और ड्राइवर भी खुश। क्यों? कि उसका कोई कमीशन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। केवल तेजेंद्र से पूछना चाहता हूँ, यदि इनके पास समय हो तो। मैं तेजेंद्र से, मेरा ड्राइवर भाइयों की तरफ से एक मेरा लास्ट सवाल ये है सर, कि हम सारे ड्राइवर भाई हम सहकारिता ऐप चलाने के लिए तैयार है, बिल्कुल हम सारे तन मन धन से तैयार हैं, मगर आप एक बात का हमें उत्तर दें कि ये जो और जो कंपनियां हैं, ये यदि अपने रेट डाउन कर देती हैं, कोई 10 रुपये किलोमीटर या कोई 12 किलोमीटर, तो जो हमारा कस्टमर्स है वो तो सर सस्ते की तरफ भगेगा, सहकारिता ऐप की तरफ को क्यों जाएगा वो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। तो हाँ, हम कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करें कि भाई ये हम लोग आपके लिए ये कैब चला रहे हैं, क्योंकि कस्टमर सर हमेशा जो है कम रेट की तरफ भागता है। देखिए, लड़ना तो है, हर तरीके से लड़ना पड़ेगा। इसका सवाल का जवाब बहुत बढ़िया है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऑन माइक नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारी विरोधी ऐप जो हैं। कोई नहीं सर, अभी आप डरना नहीं है। देखो, आपने एक राक्षस था, कोई क्या था जो अपने सिर पे हाथ रख के वो भस्मासुर। तो ये जो विदेशी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं ना, ये भस्मासुर हैं। ठीक है, अगर ये ड्राइवर को नहीं मनाएंगी या ड्राइवर को साथ लेके नहीं चलेंगे, कोई खुद ही भस्म हो जाएंगे। आपने बोला ना मैं दसना, आपके सवाल का जवाब आपकी बातों में ही है। आपने पहले जवाब दे दिया, सवाल बाद में पूछा। आपने बोला जब सारे ही ड्राइवर भारत टैक्सी में आ जाएंगे, तो जब आपके सारे ड्राइवर भारत टैक्सी में आ जाएंगे तो उन कंपनियों के क्या उनके मालिक चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल माने। और उनका एल्गोरिथम ये है, आपने देखा होगा, जैसे ही एक एरिया में टैक्सी कम होती है उनका रेट 3 गुना बढ़ जाता है। राइट, टैक्सी कम हो रेट 30 रुपये पहुँच जाएगा और आपका रेट 20 रुपये में है, आपको तब भी मुनाफा है। आप ये देख के मत चले जाना कि 30 रुपये में वहाँ चला जाओ। क्यों? वहाँ 30 रुपये में जब कमीशन कटेगा तो आपके हाथ में 15-16 रुपये ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको हर तरीके से भारत टैक्सी में कामयाब रहना है, उसको आगे लेके बढ़ना है। बिल्कुल। और ये आपकी दुकान है जी, आप अपनी दुकान में बैठोगे, अगले दूसरे की दुकान में जाके माल बेचोगे। और दूसरी बात ये कि आप अमूल का यदि इतिहास देखो, अमूल का उदाहरण हम इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि वो सच्ची सहकारिता का एग्जाम्पल है। तो अमूल में जब पॉल्सन कंपनी थी उस समय क्यों वो लड़े, आपको ये भी इतिहास जाने कि वो इसलिए लड़े क्योंकि दूध बेचने वाले का जो एकाधिकार था पॉल्सन का था, जैसे आज ओला उबर रैपिडो एंड ड्राइव का है। तो पॉल्सन का एकाधिकार था और सारे दूध बनाने वालों को, भैंस का दूध निकालने वालों को, दुग्ध उत्पादकों को, डेयरी को दूध देते थे और डेयरी पॉल्सन को देते थे। ऐसा गेम था। तो आज जब वो अमूल का आया, सहकारिता आंदोलन आया, जैसे आज भारत टैक्सी सहकारिता आंदोलन हम कर रहे हैं, आंदोलन है, ये सामाजिक क्रांति है, हमें दिल्ली एनसीआर से लेके उसको पूरे देश तक लेके जा रहा है, पूरी दुनिया को उदाहरण देना है। तो जब वो हुआ आंदोलन, आज पॉल्सन को खत्म कर दिया उन्होंने, अमूल है, पॉल्सन 0 हो गया। तो आप देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर उनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो सत्य हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर भी वो जो कंपनियां खत्म होंगी। तो मैं आपकी जानकारी बता दूं आशीष, मैं ऑलरेडी 7 साल काम किया है डेयरी प्रोडक्ट के साथ, और उसमें 3 साल मैं चला हूँ
जो जिन्होंने अमूल ब्रांड बनाया था जी जी, उनके फॉर्मर डायरेक्टर के साथ, बहुत बढ़िया, एमडी के साथ। बहुत ही बढ़िया। फिर तो सर आपको बेहतर और ठीक है। जानते हैं। और आप अगर आप जाके नाम लोगे ना उनके फॉर्मर एमडी से कि मैं तजिंदर जी से मिला था, अच्छा बहुत बहुत गुड मैन। और मैं इसी से जुड़ता हुआ एक एग्जांपल और जोड़ता हूँ तेजिंदर जी की। वियतनाम जैसे देश के अंदर 55,000 गाड़ियों की खुद की फ्लीट है कोऑपरेटिव की, 55,000। और वो ग्रैब एक वहाँ जैसे सर यहाँ ओला उबर रैपिडो चलती है, वहाँ ग्रैब चलती है, और वो ग्रैब को 70% की टक्कर है, मतलब 70% मार्केट उनकी कोऑपरेटिव के पास है, 30% मार्केट केवल ग्रैब के पास है। जब वियतनाम जैसा छोटा सा देश ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो आपने अभी सुना है, आप लोगों को आपके सवालों के जवाब यहां पर मिल गए होंगे। आप लोगों को 20 रुपये पर किलोमीटर से ही स्टार्ट होगा। आप लोग इस कंपनी के मालिक भी रहेंगे, एनुअल इनकम में भी आप हकदार रहेंगे, आपको मेडिकल भी मिलेगा, आपको एक्सीडेंटल भी मिलेगा, आपको गाड़ी में संचालन में आप भागीदार रहेंगे भाई। सब है व्यवस्था। जी जी जी, 5,000 रुपये पर प्रतिनिधि कैसे? हाँ, 5,000 ड्राइवरों पे एक प्रतिनिधि। कहने का अर्थ आता है अगर दिल्ली में 10 लाख ड्राइवर हैं तो 10 लाख ड्राइवर को आप डिवाइड कर दीजिए 5,000 से, तो आपको कम से कम 200 प्रतिनिधि हो गए। 200 प्रतिनिधि आपको दिल्ली एनसीआर से मिलेंगे, उनका प्रतिनिधि मंडल होगा और जगह जगह सारी व्यवस्थाओं के साथ वो संचालन में भागीदार होंगे। ऐसा। तो दोस्तों, अभी आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, उसका आंसर हम माननीय आशीष जी से या माननीय तेजिंदर जी से लेकर आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।